बिहार सरकार के आमंत्रण पर हम लोग आए हैं कि हमने जो काम किया है वह आपके लिए कितना फायदेमंद है। जब तक आप सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों की सेवा की निरंतरता नहीं देंगे, अभी तक मुख्यमंत्री की जो घोषणा हुई 20 तारीख को, उसकी कोई अधिसूचना जारी नहीं हुई है, इसीलिए हम लोग धरना पर हैं। नमस्कार, हमारा नाम सेवा में कोई लाइव सिटीज। जय शिक्षा, जय शिक्षक, जय शिक्षक संघ। देखिए पटना के गर्दनी बाग में मौजूद है और यहाँ पर विशाल धरना का आयोजन भी किया गया है और यहाँ पर अभी पहुंचे बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद सिंह जी। तो देखिए ऐसे में हमने भी उनसे सीधी बातचीत की है और जानने की कोशिश की है कि भला अब ऐसा क्या कुछ हो गया है कि यहाँ पर विशाल धरना का आयोजन किया गया है। क्या कुछ बता रहे बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद सिंह। सबसे पहले आप उनको सुनिए। तो देखिए इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद सिंह जी है। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद। यहाँ पर अचानक से गर्दनी बाग कैसे कैसे आ गए शत्रुघ्न प्रसाद सिंह? ये बिहार सरकार ने हम लोगों को आमंत्रित किया है। बिहार सरकार के आमंत्रण पर हम लोग आए हैं। अच्छा। हाँ जी। बिहार सरकार ने इसलिए बुलाया कि हमने जो काम किया है वह आपके लिए कितना फायदेमंद है। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ कहता है कि ये आंशिक है। जब तक आप सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों की सेवा की निरंतरता नहीं देंगे और जो नियोजित शिक्षक 2006 से और उसके पहले से भी जो कार्यरत हैं उनको अभी तक 18 साल हो गए, आपने प्रोन्नति नहीं दी और स्थानीय निकाय की जो नियुक्ति तिथि है उसी नियुक्ति तिथि से हमारी सेवा की निरंतरता दीजिए। सेवा की निरंतरता के बिना हमारी वरीयता नहीं हो सकेगी और वेतन संरक्षण नहीं होगा। और 3 उदाहरण है। आपने प्रधानाध्यापक की जो नियुक्ति की है उसमें स्थानीय निकाय के जो अनुभव है उनके उस अनुभव को आपने जोड़ा है। आपने जो डायट जो प्रशिक्षण महाविद्यालय में लेक्चरर बहाल किया उसमें हमारे नियोजित शिक्षक बहाल हुए, उनको भी सेवा का अनुभव आपने दिया है। ये 2 हो गया। नियम में लिखते हैं कि वेतन संरक्षण देंगे, तो वेतन संरक्षण तब होगा जब नियुक्ति तिथि से हमको सेवा की निरंतरता दीजिए। बस यही 3 मांग के लिए हम धरना पर बैठे हैं। विधानमंडल के समक्ष हम सरकार का ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं कि जब तक आप इन 3 मांगों को पूर्ति नहीं करेंगे और स्थानांतरण जो ऐच्छिक आप कह रहे हैं तो उसकी अधिसूचना निकालिए। महिलाएं ज्यादा संकट में हैं, दिव्यांग ज्यादा संकट में हैं, पुरुष शिक्षक भी जो बिहार लोक सेवा आयोग से आए वो भी बहुत दूर है और जिसको आपने TR1 TR2 में बहाल किया है वो भी दूर में है। जो जहां जाना चाहते हैं उनको जाने दीजिए, लेकिन बाजाबता इसके लिए अधिसूचना जारी कीजिए। अभी तक मुख्यमंत्री की जो घोषणा हुई 20 तारीख को, उसकी कोई अधिसूचना जारी नहीं हुई है, इसीलिए हम लोग धरना पर हैं। लेकिन आपको याद होगा कि नियुक्ति मेले से पहले शत्रुघ्न प्रसाद सिंह का भी आपको याद होगा कि नियुक्ति मेले से पहले आपका भी बड़ा बयान आया था, वीडियो मैसेज आपने जारी किया था कि हम इसका बहिष्कार करते हैं। शाम में जो है मशाल जुलूस भी निकाला जाएगा, लेकिन हमने देखा कि शाम में मशाल जुलूस तो निकला लेकिन सवेरे सवेरे ही शिक्षक नियुक्ति पत्र लेने चले गए। हाँ, नियुक्ति पत्र, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि जो नियोजित जहाँ रहना चाहते हैं रहेंगे। हाँ, और जब उन्होंने घोषणा कर दी
तो उसके अनुरूप कानून नहीं बना। तो जब कानून नहीं बना तो हम लड़ेंगे आपसे। हमको कानून बना करके आप हमको सेवा की निरंतर दीजिए, प्रोन्नति का लाभ दीजिए और एक छिड़ता बदला दीजिए। अच्छा, लेकिन आपने सुना होगा कि एस सिद्धार्थ ने भी कह दिया है कि जिसको जहां जाना है, जिसके साथ जो परेशानी है उसको हम सुनेंगे और उसको हम मनचाहा जिला देंगे। हाँ, आप उसका कानून बनाइए। कानून बनाइए। हाँ, आप आदेश निकालते हैं तो उसको लॉ का फोर्स नहीं है। आप अधिनियम बनाइए, नियमावली बनाइए, तब हम समझेंगे कि सरकार हमारे लिए कर रही है। अभी तक आपने हमारे लिए जो होना चाहिए संतुष्टि वो आपने नहीं दी है, क्योंकि नियम आपने नहीं बनाया। अच्छा, आपने ये भी सुना होगा कि एस सिद्धार्थ ने साफ साफ कह दिया था कि कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो स्कूल से भाग जाते हैं, भगौड़े हैं, जिसके बाद शिक्षक भड़क गए थे कि आप हमारा अपमान नहीं कर सकते हैं। जो हमारे निष्ठावान शिक्षक हैं, जी। हम उनके पक्षधर हैं। हाँ, जो गड़बड़ी करते हैं पूरी जांच कर लीजिए हाँ। और तब आप कार्रवाई कीजिए। अब 3-3 बार हाजिरी बनाना है। हाँ हाँ, हाजिरी लेकिन ऐप से बनाना छोड़वा दीजिए, आप ऑफलाइन हाजिरी लगाइए। ऑफलाइन हाजिरी लगाइए। अच्छा, आपको क्या लगता है ऑनलाइन अटेंडेंस में कोई तब्दीली आएगी क्या? तब्दील सब जगह नेट नहीं है, कभी कभी नेट भाग जाता है तो सब गैर हाजिर हो जाता है। अच्छा, वेतन में रुकावट आ जाती है, वेतन हाँ में हाँ, आ जाता है। इसलिए नेट नहीं है बिहार में, हाँ, हाँ। सब जगह नहीं है। मोबाइल में नेट फेल कर जाता है तो एब्सेंट हो जाता है, इसीलिए इसको हटाइए। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने बड़ी बात कह दी है। क्या कुछ मांगे हैं उसके बारे में भी तफसील के साथ बता दिया है और बता दिया है कि आगे आगे ये तमाम शिक्षक क्या कुछ करने जा रहे हैं। देखिए, बड़ी बात कह दी है और लाइव सिटीज आपको लगातार दिखा रहा है कि किस तरह से एक बार फिर से बिहार में शिक्षा विभाग लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। देखिए, शिक्षा विभाग आए दिन कोई ना कोई ऐसा आदेश, कोई ना कोई ऐसा फरमान जारी कर ही रहे हैं जिसको लेकर खूब हंगामा भी हो रहा है। और देखिए, ऐसे में हमने भी अभी सीधी बातचीत की है बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद सिंह से। क्या कुछ कहा है शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने वो भी आपने सुना है, किन किन मुद्दों को उठाया है वो भी आपने सुना है। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर विशाल धरना का आयोजन हुआ है। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि क्या कुछ मांगे हैं यहाँ पर बैठे शिक्षकों की, क्या कुछ कह रहे हैं चीख चीख कर ये तमाम शिक्षक, ये भी आपने देखा है। देखिए, विशाल धरना का आयोजन हुआ है, क्या कुछ मांगे हैं शिक्षकों की वो भी हमने आपको बताया है और साथ में हमने आपको ये भी बताया है कि बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने क्या कुछ कहा है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।